हालेलुया। सब मिलके बहुत ही खूबसूरत कोर्स के साथ अपनी इबादत का आगाज करेंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कमल होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कमल होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कमल होता हूँ। हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूँ। सब करेंगे। तेरे लहू से
सवाल करते हैं, खुदा मैं कर दूँ आ मुझ पर बढ़े, आप बढ़ते जाए मैं कम होता जाऊँ, मैं सुनता जाऊँ आप मुझ पर नजर आए। मैं खुदाओं का शुक्र करता हूँ कि हम अपने हर काम में अपने खुदा को अपने आगे रखते हैं, क्योंकि वो हमारे में आगे बढ़ता है। हम भाई के साथ आगे बढ़ेंगे। जदों तेनों पुकारा मैं, तू सुन सचे आई दे रब्बा। जदों तेनों पुकारा
जो खुश है अपनी दौलत पर। चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रख यहोवा। चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रख यहोवा। भले मैं किसानों कोड चंदी शहनावेगा। भले मैं किसानों कोड चंदी शहनावेगा। चलों तेरो पुकारा मैं, तू सुन सचे आई तेरा। मेरा दुख भूल गीता को दुआ सुन मेरी परवा। दुआ सुन मेरी परवा। दुआ सुन मेरी परवा। दुआ सुन मेरी परवा। हालेलुया। कदों पुकारांगे यहोवा, जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सचे आई दे रब्बा। ऐसी सच्चाई दे नाल खुदावंद नूं पुकारांगे, खुदा साडे दरमियान होगा। वो होता भी है, अपनी कुदरत ज़ाहिर भी करता है। मैं चाहूँगा दुआ में अगर भाई भाई सिला है वो दुआ करें, बात के बाकी हिस्सा के लिए भी हम आगे जो प्रश्न पढ़ेंगे उसके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। प्यारे खुदावन, इस कीमती मौका, इस कीमती घड़ी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम तेरे चरण कदमों में झुके, तुझे सजदा करें, तुझे धन्यवाद कहें। प्यारे खुदावन, तू अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। तू खुदावंदों का खुदावन, बादशाहों का बादशाह है। तेरे शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। प्यारे खुदावन, इबादत की शुरू से लेके आखिर तक तू हमारी रहनुमाई करना। प्यारे खुदा, जितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनको अपनी बरकत से मालामाल करना। जो भी रास्ते में है तो उनके रास्ते की रुकावटों को दूर करना, उनको सही सलामत अपने घर पर लेके आना। खुदावन, ऐ खुदा, अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्यारे खुदावन, जबकि तेरी आमद नजदीक है तो हमें अपनी आमद के लिए तैयार करना। जब तो आए तो हम ये न कहें कि पहाड़ों टीलों में छुपा लो, बल्कि खुशी से तेरा इस्तकबाल करें। प्यारे खुदा, हम हवा में उड़ के बादलों में तेरा इस्तकबाल करने वालों में से हों, ना कि जमीन पे रह के छाती पीटने वालों में से। जितनी जाने यहाँ पे जमा है प्यारे खुदा, उनको अपनी बरकत से मालामाल करना, उनके तमाम कमियों घाटों को पूरा करना है खुदावन। उनको खुदा अपने नाम के जलाल की खातिर इस्तेमाल करना है खुदावन। ऐ खुदावन, तूने कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे खुदा, हमारे वास्ते से सब कुछ करके तो तू ऐसा करने में कादिर है। तो अपने बच्चों के मांगने से पहले ही जानता है कि तेरे बच्चे किन किन चीजों के मोहताज हैं। अपने बच्चों की जरूरियात को देख और अपने पास खजाना से पूरी करना, अपने नाम के जलाल की खातिर इस्तेमाल करना। प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन, हमारी जिंदगियों से तेरे बेटे यीशु नाम जलाल पाए। हम घटे और तू बढ़े। प्यारे खुदावन, एक एक को छू, पाक और मसा कर और अपने गहरे पापों का मसा अदा करना। ये सब कुछ मांगते हो तेरे ही नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं चाहूँगा खुदावंद के लिए जोरदार तालियां सब भाई के साथ भी प्रश्न पड़ेगी। पिछले सबूत के वसीला से किस किस को बरकत मिली है? आज मुझे बड़ी बरकत मिली है उस सबूत के वसीला से। जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे बड़ी बरकत मिलती है, और पिछले सबूत के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत मिली है। हालेलुया।
मैं चढ़ जा बिस्तरा पाताल नीचे होते हैं तू ही खुदाया तेरी रूहों में भरा नस के दरजा खुदाया तेरी रूहों में भरा नस के दरजा हजूरी तेरी को छुप के मैं तेरी कल्म हजूरी तेरी को छुप के मैं तेरी कल्म मैं चढ़ जावाजे आसमानात होते होते हैं दूरी मैं चढ़ जावाजे आसमानात होते हैं दूरी बिछावा बिस्तर पाताल के नीचे होते हैं दूरी बिछावा बिस्तर पाताल के नीचे होते हैं दूरी समुद्रों पार जाओ तेरा सुभाने पंखों में समुद्रों पार जाओ तेरा सुभाने पंखों में देवो तेरी तेरा मत है तो यार रब गावी मारेगा देवो तेरी तेरा मत है तो यार रब गावी मारेगा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपने खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपने तेरा हाथ सच्चा उस पाताल नीचे हो ते बदन तेरा हाथ सच्चा उस पाताल नीचे हो ते बदन जे मैं आँखां के बैठो ऊपर हनेगा और छुपानेगा जे मैं आँखां के बैठो ऊपर हनेगा और
दस्तगी भी बेटी तेरा सज्जा हथ उस पताल दे विच हालेलुया वो पताल दे विच हमें छूता है जैसे उसने यूना को छुआ जैसे उसने यूना को पेट मछली के पेट से संभाल कर रखा वो उस पताल से हमें बचाता है जो पानी के अंदर मछली 50,000 में वो स्पीड में चलती भी होगी यूनाओ कैसे झटके भी लगती होगी जैसे वो चलती हुई रुकती भी होगी तो खुदा उधर भी उसको उसकी आवाज उसने कान लगाया हुआ था खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा हमें कैसे कैसे नफाज दे रहा है कि खुदाया तेरी रूह तो मैं बड़ा नस के किधर जो कर देने बंदगी ओ नादी सुने दुआ मैं नहीं करना मेरे घर है दुआ मैं नहीं करना मेरे लगे है खुदा
मैं कहूँगा सब आंखें बंद करके कहा ये लफ्ज़ ज़रूर बोले कि मैं नहीं करता कि मेरे नाल है खुदा। उन्होंने बंदगी में जेल की दीवार को हटा दिया था। आज हम भी अपनी दीवारों को बढ़ाएंगे खुदा के। मैं नहीं करना मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं करना मेरे नाल है खुदा, जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ, मैं नहीं करना मेरे नाल है खुदा। साढ़े नाल केड़ा खुदा है जी जेड़ा अग दी भट्टियां से कट लेता है, जिहदी हम तो सुना दे नाल बेड़ियां खुल जांदियां ने, समंदर तो इससे हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे नाल है खुदा। साजिद भाई के साथ मैं छोटी सी दुआई अपनी शेयर करूंगा। मैं और साजिद भाई हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, तो इसी तरह से बात करें हम लोग खुदा की, तो साजिद भाई की बात मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। कहते हैं राहील ओ मेरा खुदा है, किदा खुदा है? ओ मेरा खुदा है, बड़े तो बड़े काम भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है साडा खुदा। हालेलुया। आमीन। कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मैं खाली हूँ, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ तू है, मैंने अपना आप तुझे दिया, खुदावत मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तू मेरा खुदा, ये मेरा ईमान है, मेरे ईमान को मैं मजबूत रहूँ हालेलुया। मैंने वाकई जब बोरजना पलूस सलास जो बिच जेल में पाया, खुदा हुआ है कि मुझे वाकई वो बेड़ियाँ वो जगह मैं देख रहा था कि वो किस कदर दुआ कर रहे थे खुदा के हुजूर में, किस कदर वो उनकी इतनी टांगे जमीन के अंदर घुसी हुई थी, फिर फट्टे लगे हुए थे। जो मैं देख रहा था अभी इस गीत के अंदर कि खुदा ने ऐसे फट्टों को तोड़ दिया, ऐसे दोबारा को बना दिया कि दुआ में बहुत पावर है, बहुत उसकी ताकत है। मैं चाहूँगा भाई मुख्तार से कोई गीत सुनाए, बोलाएं जो कल गीत सुनाया था वही आज मैं पेश करना चाहता हूँ। जब यीशु जीवन में आता है यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सब खुश हो। हाँ, खुदा उनका दर्द लगा हुआ है, खुदा उन सबको छू रहा है, खुदा उन सबको ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया।
जब हम प्रस्तुत करते हैं तो खुदा का पाक रूह जुम्बिश करता है, छूता है अपने लोगों को। हालेलुया। हम गीत गाएंगे। जब किसी के अंदर खुदावंद आ जाता है तो उसके अंदर बीमारियां, उसके अंदर अबलीसी ताकतें वो ठहर नहीं सकती, वो भाग जाती है जब यीशु जीवन में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारे दिल के मेरे साथ गाइए। हालेलुया। जब यीशु जीवन में आता है, जब यीशु जीवन में आता है, जीवन से भाग जाता है, जीवन से भाग जाता है। यीशु जीवन में आता है, जब यीशु जीवन में आता है, दुख जीवन से भाग जाता है, दुख जीवन से भाग जाता है। जब यीशु
यीशु जीवन में आता है, जीवन से बाहर आता है, तो जीवन से बाहर आता है। देता शिफा यीशु यहाँ छू कर ज़बान से बोल कर। देता शिफा यीशु यहाँ छू कर ज़बान से बोल कर, तो फिर रोगी न रोगी रहता है, फिर रोगी न रोगी रहता है। जब यीशु जीवन में आता है, जब यीशु जीवन में आता है, तो जीवन से बाहर जाता है, तो जीवन से बाहर जाता है। जब यीशु जीवन में आता है, जब यीशु जीवन में आता है, जीवन से बाहर जाता है, तो जीवन से बाहर जाता है, तो जीवन से बाहर जाता है। हालेलुया। दुख जीवन से भाग जाता है जब यीशु जीवन में आता है। खुदावंद हमारे जीवन में हमारे साथ साथ है, हमारे साथ दुख नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता, ये मेरा मानना है। खुदा का शुक्र हो। मैं मिस्टर आबद कहूँगा, वो आए दुआ में रहनुमाई करे खुदा की यीशु जी में। हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान पूरी तरह खुदावंद पे लगाएं। ऐ मेहरबान यीशु, हम इस मकाम के लिए दुआ करते हैं जो तूने हमें अता किया है। ऐ खुदावंद, हम रहें ना रहें लेकिन तेरा मकाम कायम रहे। ऐ खुदावंद, तू इस दुआ को ऐ खुदावंद हमारे दिलों की आवाज़ की तरह सुन। ऐ प्यारे यीशु, तू ऐ खुदावंद जितने भी हम इस जमायत में शामिल हैं खुदावंद, दर्जा ब दर्जा छू बरकत दे। अरे खुदावंद, हमारे मांगने से पहले तू हमें दोपहर में अता कर दे प्यारे यीशु। क्या खुदावंद, हम तेरी शुक्र गुजारी से खुदावंद लबरेज हो जाए प्यारे यीशु। तू हमें देने वाला खुदावंद है। ऐ खुदावंद, तेरे हाथ छोटे नहीं कि तू दे नहीं सकता, और तेरे कान भारी नहीं कि तू सुन नहीं सकता। ऐ देने और सुनने वाले खुदावंद, पूरे दिल से खुदावंद जितने भी लोग यहाँ जमा है खुदावंद, एक एक की तमन्ना आरज़ुओं को खुदावंद अपने पाँव की चौकी पे रख है खुदावंद। और खुदावंद तेरे हुजूर हमारी दुआएं इस तरह पहुँचे कि खुदावंद वो दोपहर को ही हमारे मांगने से पहले हमें जवाब दिया प्यारे यीशु। खुदावंद तू देने वाला खुदावंद है। इस मकाम के लिए खुदावंद तुझसे खुदावंद इस तरह दुआ करते हैं कि खुदावंद तो इस मकाम को कायम रख। खुदावंद तो हमारे पास्टर साहब को खुदावंद जो ये अज़म लेके ये झंडा लेके चले हैं खुदावंद, क्या खुदावंद वो तेरे घर को खुदावंद पूरी तरह खुदावंद भरपूर तरीके से खुदावंद चलाए। तो उनको इतनी कुव्वत, ताकत और जिंदगी बख्श ताकि खुदावंद वो सब ये कर सके जो तेरे पाक नाम की करना चाहते हैं। प्यारे यीशु, यही सब कुछ मांगती हूँ तेरे नाम से, आमीन। हालेलुया। हम भाई जिनके साथ खुदा की स्तुति करनी पड़ेगी।
छड़ जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना नहीं छड़ना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना सारा जग पावे सारा जग पावे मैनू छड़ जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना सारा जग पावे सारा जग पावे मैनू छड़ जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना दुख बड़ा ही अयूब ते आया सी सारा बदलिया कीड़िया दिखाया सी दुख बड़ा ही अयूब ते आया सी सारा बदलिया कीड़िया दिखाया सी ओ कीड़ा पावे मैनू लग जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना नहीं छड़ना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना ओ कीड़ा पावे मैनू लग जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना हम अपने कलाम की तरफ जाने को हैं। मैं कहूँगा हम सब मिलके खड़े होकर हम एक कोरस बोलेंगे, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। हम अपने हाथों को खुदावंद की तरफ लाकर अपने हाथ अपने खुदावंद को देकर अपने सिर को झुका के उसको पुकारेंगे, तेरा कलाम ज़माने से है खुदावंदा। हालेलुया। आसमान में अपने हाथों को उठाएं कि खुदावंद मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ पर है, उसकी नजर हमारे ऊपर ठहरी हुई है। किसी शय का जब ज़माने में
तेरा कलाम ज़माने से पहले खुदा दुआ भी अपने कलाम को नासिल करना। मैं भाई मुख्तार को दावत देता हूँ वाये कलाम के लिए दुआ करें जो खुदा ने कलाम हमारी ज़िंदगियों को लिए रखा हुआ है अपने खादम के मुँह में। खुदा आज अपने कलाम को नासिल करे, आज अपने कलाम से खुदा बरकत दे। अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें। खुदा की आवाज आपके लिए, मेरे लिए आने वाली है, वो आने वाली है। हालेलुया। खुदा का मसा ठहरा हुआ है। खुदा कलाम के वसीला से बहुत बरकत देने वाला है सभी को। प्रेज हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, हीरो मोती से भी ज्यादा खुदावंद तेरा कलाम सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। ओ खुदावंद आज तेरे कलाम के लिए हम अपने दिलों को खोलते हैं, तेरी आवाज को अपने दिलों में उतारते हैं ताकि हम बरकत पाए, क्योंकि तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर बरकत का काम करता हूं। मैं अपने कलाम को नाज़िल फरमा के शिफा का काम करता हूँ। मैं अपने कलाम को नाज़िल फरमा के इब्लीस के बंधन जो है तोड़ देता हूँ। हालेलुया। ऐ मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने बहुत कीमती वक्त दिया कि हम तेरे कदमों में आए और तेरी प्रस्तुत करें, तेरे हजूर में ठहरे। अपने वक्त से हम तुझे वक्त दे, ये तूने मुमकिन किया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बहुत दूर दराज से भी तू लेकर आया है, अपनी हिफाजत में लेकर आया है, अपनी आवाज के लिए लेकर आया है, अपने कलाम के लिए लेकर आया है, बरकत देने के लिए लेकर आया है, शिफा देने के लिए लेकर आया है। ऐ खुदावंद आज तेरा शिफा का काम हो, आज तेरी बरकत का काम हो। तेरे लोग ऐ खुदा बरकत पाके जाए, तेरे लोग शिफा पाकर जाए। मैं तेरे बंदा को
तेरे हाथों में देता हूं। तेरा रूह कुद्दस खुदावंद उस पर ठहर जाए, वो नहीं बल्कि तेरा रूह कुद्दस इसमें बोले, अपने खादम का मुंह बंद कर दे, अपने पाक रूह के वसीला से अपने बंदा को इस्तेमाल कर। तेरी आज की आवाज, तेरा आज का कलाम होने की मदद हो, तेरा आज का कलाम आग की मानद हो। ऐ खुदावंद पत्थर दिलों को भी चकनाचूर करे और अपनी सी ताकतों को आग लगती जाए तेरे कलाम के वसीला से, क्योंकि तेरा कलाम आग है। हालेलुया। अपने बंदा को छूना मेरे खुदावंद, पूरी जमात को छूना मेरे खुदावंद। आज तेरा कलाम लेके की जिंदगी में ठहरे और बरकत वाला साबित हो, और बहुत सारे लोग खुदा तेरे नाम को जला देते अपने घरों में। मैं तेरे बंदा को तेरे खून की लपेट में देता हूं, तेरे हाथों में देता हूं, संभाल के रखना। जितना वक्त हम तेरी हजूर में गुजारे, तेरा जलाल ठहरा रहे, तेरे बंदा पर तेरा जलाल ठहरा रहे, तेरी हजूरी, तेरी ममूरी ठहरी रहे, और तेरे नाम की बुजुर्गी हो। बड़ी बरकत दे सबको लेके एक दिल को अपने कलाम के लिए तैयार कर। ये सब कुछ तेरा बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सब लोग खुश हैं? कैसे, कितने खुश हैं? मैं इस ताड़ी की धूल में सारे भाई को दावत देता हूँ आए कलाम को शेयर करने के लिए। ताड़ियाँ बहुत कम होती हैं, खुदावंद के लिए ताड़ियाँ होती हैं, सारे भाई के लिए नहीं, खुदावंद के लिए होती हैं। थैंक यू। तशरीफ रखिए। खुदावंद में आपकी सलामती हो, और हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज का दिन खुदावंद ने फिर हमें दिया कि आज हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसके हजूर पेश हो सके। उसे हमें आज का दिन दिया कि हम आज जिंदों की जमीन पर रहकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हम उसके नहायत शुक्रगुजार हैं। हम जैसे नाचीज उसका नाम लेना हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। हमारे लिए उसका कलाम पढ़ना बड़ी इज्जत की बात है। हमारे लिए उसके सामने झुकना बड़ी इज्जत की बात है, क्योंकि इज्जत, एहतराम, जलाल का बादशाह वो है, वो कुदरत और जलाल का बादशाह है, वो रहीम कुदरत वाला बात है। मैं खुदा की खातमा से कहूंगा कि वो आज मेरे साथ स्टेज पे आ जाए, ताकि हम जब खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि ये वो खातमा है जिनकी मेहनत का नतीजा मैं हूं, जिनकी दुआओं का नतीजा मैं हूं, जिसके वसीला से खुदावंद ने मुझे चुना, जिसकी दुआओं के वसीला से खुदा ने बहुत बड़े काम किए, जिसकी दुआओं के वसीला से खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। वो खुदा है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो आपका खुदा है, वो सबका खुदा है। वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। वो हमारे दिलों को भी जानता है, हमारे इरादों से भी वाकिफ है। उसने हमें एक निशान दिया, वो सलीब का निशान, जिसके वसीला से हम बरकत पाते हैं। आज मेरे अजीजों, हम उस सलीब के बारे में जानेंगे। मैं और भाई मुख्तार कल एक जगह पे बैठे हुए थे, दुआ में थे। उस शख्स ने, जिसको खुदा के कलाम के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने कहा आपने कलाम गलत सुना दिया, आपने खुदा के लहू को गलत इस्तेमाल कर दिया, आपने खुदा के कलाम के बारे में ये सुना दिया। लेकिन हम सारे उसके हजूर स्टूडेंट हैं, हम उसके बच्चे हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। हम कलाम सीखने वाले होने चाहिए। हम ना के कोई आलिम बन जाए कि हम बहुत बड़े उल्मा हैं, हम आलिम हैं, हम खुदा में अक्ल कुल न बन जाए, क्योंकि अक्ल कुल सिर्फ वही है। वो तमाम अक्ल, इज्जत और एहतराम के लायक है, क्योंकि इज्जत, हशमत, ताकत, दौलत सब कुछ उसी का है। हम उसके चुनिंदा हैं। हम जब उसके हजूर पेश हो जाते हैं, जब हम अपने दिलों को ढेर देते हैं, जब हम उसके हजूर खड़े हो जाते हैं, तो वो अपना हाथ बढ़ाकर हमें थाम देता है। और मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूं कि हमारी खिदमत जब हमने शुरू की
तो खुदावंद ने हमें ताकत, तकवीयत, दौलत देना शुरू कर दिया। खुदा ने हमें इज्जत दी, हम उसके नहायत शुक्रगुजार हैं। हमने अपने चैनल का भी आगाज कर लिया, हमने अपना स्टूडियो भी बना दिया। खुदा ने हमें इस तरह से इज्जत और एहतराम दिया। हम उस खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं। और कलाम शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने खुदा के लिए तालियां बजाएं जोरदार, ताकि वो जो इज्जत, हशमत, ताकत के लायक है, हम उसको उस तौर इज्जत और हशमत दें जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े मौजूद करता है, जो हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी का काम करता है। वो जलाल का बादशाह है। आज उसके उस कलाम को सीखेंगे कि उसने जो अपनी जिंदगी में मौजूद किए, लेकिन जब वो कलवरी पे था, जब वो सलीब पे था, तो उसकी सलीब की वजह से भी बड़े मौजूद ज़हूर पजीर हुए। उसने उस कलाम को पूरा किया जो नबीशतों में, नबूवतों में दर्ज था। हम आज उस कलाम के बारे में सीखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील खोलेंगे और मैं चाहूंगा कि खुदा की खादमा जो है उसकी आज तलावत करें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब उस 45 से 54 तक आयात को हम देखेंगे कि खुदा का जिंदा कलाम, वो जो लहू बहाया गया, जो कलवरी पे उसने जान दी, जो कलवरी पे निजात का पैगाम लेकर आया, आज उस पैगाम को हम सीखेंगे। वो माइक काम करता है? 27 बाब मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब उसके 45 से 54 आयत देखेंगे कि खुदावंद का जिंदा कलाम हमें क्या फरमाता है। और जितने भी लोग हैं, आप कोशिश किया करें अपनी बाइबलों को साथ लेकर आया करें, ताकि हम इस कलाम को सीख सकें। हम इस कलाम को जब पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं, इस पे अमल करते हैं, तो हम मुबारक लोगों में शामिल हो जाते हैं। हम उसके मुबारक बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डिबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और अक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हमने सीखा और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छा गया। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर पुकारा, एली एली शबक लमा शबक्तनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद खुदा जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि उसने अपने बेटे को भेजा कि वो कुर्बान हो। उसने बेटे को इसलिए भेजा कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उसका तख्त आलूदा हो गया और उस वक्त बेऐब बरे की कुर्बानी की जरूरत थी। उसने नबी, पैगंबर और आखिर पे यूहन्ना को भेजा ताकि उसकी राह तैयार करे, ताकि वो जिस रास्ते से गुजर के आए लोगों को तौबा की मनादी की और उस रास्ते को तैयार किया। उस वक्त बेऐब बरे की जरूरत थी ताकि लोग उस बरे के वसीला से निजात पाए, क्योंकि निजात सिर्फ उसी के वसीला से थी। उस वक्त जब वो सलीब पे था तो एक
बहुत ही खूबसूरत बात जो मां के बारे में हम सीखेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत बात जो मां के बारे में सीखेंगे। उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द यूहन्ना, और उसकी मां खड़ी सलीब के सामने, वो बेजार, वो उस वक्त तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, गम में खड़ी है और अपने बेटे को देख रही है जो जख्मों से चूर है, जिसको जख्मों पे जख्म है, वो जो जख्मों से चूर है। उस वक्त शागिर्दों में से यूहन्ना, क्योंकि बहुत से शागिर्दों को मार दिया गया, बहुत से शागिर्दों को कत्ल कर दिया गया, बहुत से शागिर्दों को तेल में जला दिया गया। उस वक्त यूहन्ना जो खुदावंद के करीब, खुदावंद के करीब होने का मतलब यह है कि वो उसकी सलीब के करीब था, उसके दुखों में उसके करीब था। उसने कहा, यूहन्ना ये तेरी मां है, और यूहन्ना को कहा कि ये तेरी मां है, और मां को कहा कि ये तेरा बेटा है। उसने उसी टाइम उसको बेटे के सुपुर्द किया और उसने कहा कि नविश्ता पूरा हुआ। कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब और 26 आयत को देख लीजिएगा, वहां पे उसने लिखा है कि नविश्ता पूरा हुआ। उसने अपनी मां के वसीला से ये कहा कि जब तक मैं मां को किसी के सुपुर्द नहीं करूंगा। और आजकल की हमारी औलाद, आजकल के हमारे बच्चे मां को छोड़कर चले जाते हैं। वो बाप जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसने अपनी मां को भी इज्जत दी और उसने उस नविश्ता को पूरा किया, उसने अपनी मां को सुपुर्द किया। फिर उसने अपनी जान दी और उसने कहा तमाम हुआ। वो तमाम क्या था? ये कलमा हमने बहुत सुना होगा। तमाम होने का मतलब ये नहीं कि उसने अपनी जान देकर कहा तमाम हुआ। उसने कहा वो केलों से छिदा हुआ था, वो दुखों में था, वो तकलीफ में था, वो एक एक गुनाह, हमारा दुख हमारी जिंदगी से चुन रहा था। उसने हमारे तमाम दुखों को चुन लिया, उसने उस कीलों को बर्दाश्त किया, उसने उस दुखों को बर्दाश्त किया, उस दर्द को बर्दाश्त किया। उस टाइम जो सलीब दी जाती थी तो उस टाइम उसको यहां से काटा जाता था। उस वक्त के दौर में जो सलीब दी जाती थी उसको यहां से काटा जाता था। जब उसको काटा जाता था तो सलीब के ऊपर पागलों वाली हरकतें करता था। वो दुख में, तकलीफ में, परेशानी में उनको, जिनको सलीब दी जाती थी, जिनको सजाए मौत दी जाती थी, उनको यहां से काट के उनको छोड़ दिया जाता था। जैसे जैसे उनका खून रिश्ता था, जैसे जैसे उनको तकलीफ होती थी, वो पागलों वाली हरकतें करते थे। लेकिन मेरा मसीह पुरसकून, और उसने कहा तमाम हुआ। और जब उसने कहा तमाम हुआ तो इसका मतलब था कि वो पेड इट विद माय ब्लड। उसने अपने खून से सब कुछ पे कर दिया, उसने अपने खून से तमाम किया, उसने अपना खून देकर तमाम कर दिया। ये था तमाम हुआ। ये है वो कलाम जो उसके मुंह से निकला कि मैंने अपना काम जमीन पर रहते हुए पूरा किया और मैंने इस काम को तमाम किया। जब मां और बेटे के रिश्ते को देखते हैं, जब बेटे अपनी मां की कदर करते हैं, जब बेटे अपनी मां की इज्जत करते हैं, जब औलाद अपनी मां की इज्जत और कदर करती है तो उसकी उम्र जमीन पर दराज होती है। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि उसकी उम्र जमीन पर दराज होगी और उसकी नस्ल इज्जत पाएगी। हमने उस नविश्ता को पूरा करना है। हमारे बच्चों को हमने ये तरबियत देनी है कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, जिस तरह हमारा बाप जो आसमानों के आसमान पे बैठा है उसने अपनी माँ को जाने से पहले सुपुर्द किया। मेरे अजीजों, ये था कलाम, ये था उसका कलाम। सलीब पे उसने माँ बाप को वो इज्जत दी कि औलाद जाने कि हमारे माँ बाप की कदर क्या है। हालेलुया, खुदा तेरे नाम की तारीफ, तू भला खुदा है। कलाम मुकद्दस कुदसियों की किताब
वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पे चढ़ गया। हमारे गुनाहों की खातिर कुलसियों उसका दूसरा बाब 13 से 15 आयत को देखेंगे। कुलसियों की किताब उसका 2 बाब उसकी 13 से 15 आयत को देखेंगे। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे साथ सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेयाबी का शादियाना बजाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, तेरे नाम की तारीफ। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, जो लोग गुनाह में फंसे हुए थे, जो लोग दुख में फंसे हुए थे, जो लोग तकलीफ में थे, जो गम में थे, और उसने क्या किया? रुकमों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। जो कुछ हमारे गुनाह लिखे गए थे, जो हमारे दुख और तकलीफें थी, जो हमारे गुनाह अजल से लेकर लिखे गए थे, उसने उनको भी मिटा दिया। वो ऐसा बाप है, उसे अपने खून के नजराने से हमारे जो गुनाह थे, जो लिखे गए थे, उनको मिटा दिया। और जैसे जैसे वो कीलों से जड़ा जाता था, वो हमारे दुख उठाता जाता था। उससे जैसे जैसे कील जड़े गए, उसके जिस्म पे मार पड़ी, हमारे दुखों को उसे उठा लिया। उसने हुकूमत और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बना दिया। हम हुकूमतें और इख्तियार जो रोमी हुकूमतें थी और इख्तियार जो इब्लीसी हुकूमतें थी, उसने उनका बरमला तमाशा बना दिया। उन तमाम इब्लीसी हुकूमतों को उसने अपने पांव के एड़ी के नीचे कुचल दिया। ये था मेरा खुदा, ये था मेरा यीशु, ये था मेरा मेहमान, जिसने अपना खून देकर हमारे गुनाहों को उठा लिया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना ना बजाया। ये था मेरा खुदा जो अपने दुखों, तकलीफों, परेशानियों, गमों को नहीं देख रहा था, वो हमारे गुनाहों को देख रहा था, वो हमारी परेशानियों को देख रहा था, वो दुख दर्द को नहीं देख रहा था। और नविश्ता पूरा हुआ। मरकज की किताब उसका 15 बाब उसके 28 आयत में लिखा है, वो बदकारों के साथ गिना गया है। ये भी उसके आने से पहले की पेशगोइयां है, ये भी उसके आने से पहले के नविश्ते हैं जो कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि वो यशायाह उसकी 53 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है कि वो बदकारों के साथ गिना गया। और यूहन्ना 28 बाब और 19 आयत में भी वो बदकारों के साथ गिना गया। वो जो बेऐब बना है, जिसने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, वो क्यों गुनाहगार गिना गया? उसने हमारी खातिर उस लानती मौत को कबूल कर लिया, उसने उस लानती मौत को कबूल कर लिया हमारे गुनाहों की खातिर। फिर हम अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ जाते हैं, हम अपने माँ बाप को भी छोड़ जाते हैं, अपने बहन भाइयों को भी छोड़ जाते हैं। क्या खुदावंद खुदा को हम भूल जाते हैं? हमने आज ये सीखा कि उसने हमारी खातिर दुख उठाए, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी, और उस वक्त सलीब पे उसने कहा कि आज तमाम हुआ। जब उसने कहा कि तमाम हुआ, तो तमाम होने का मतलब यह है कि उसने हमारे गुनाह, दुख, परेशानियां, इब्लीस की तमाम कुव्वतों को उठा लिया। खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीला से एक एक शख्स को बरकत दे, और आज आप पे उसका खून ठहर जाए, ताकि उसके खून में फतह है, उसके खून में कामयाबी है, उसके खून में हिकमत और तराई है, उसके खून में फतह है। क्योंकि जब हम उसका खून अपनी जिंदगियों पे ले लेते हैं, तो वो हमारे
बरबला, दुख, तकलीफें, गम, परेशानियां सब कुछ उठा लेता है। हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि जब उसे जान दी तो वो अंधेरा उस वक्त छा गया। वो अंधेरा उसी जगह पे नहीं था, वो अंधेरा पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उस वक्त अंधेरा छा गया था। और मेरे अजीजों, अंधेरे के बाद रोशनी जरूर होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पैदा हुआ तो उस टाइम भी पूरी कायनात पे अंधेरा था और वो सितारा चरवाहों पे चमका। उस टाइम से नूर लेकर सलीब तक वो नूर ही नूर रहा और वो हमेशा नूर में रहा। हालेलुया, खुदा तेरे नाम की तमजीद। तू भला खुदा है, तू जोर, ताकत और तकवीयत का खुदा है। जब हम उसको अपना ओढ़ना बिछोना बैठा देते हैं, उसकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए तमाम नविश्ते पूरे हुए। उसकी पोशाक पे भी गुरा हुआ, उसकी पोशाक पे भी गुरा हुआ, उसके कपड़ों को भी बेचा गया, उस पे भी गुरा हुआ, उसके जोगे पे भी गुरा हुआ, उसके हर चीज पे गुर्रा हुआ। ये नविश्ता कलाम मुकद्दस में लिखा है। ज़बूर 22 उसको देख लीजिएगा, वहां लिखा है कि ये उसकी सब हड्डियां महफूज रख रहा है। अच्छा, कलाम मुकद्दस में एक और नविश्ता है ज़बूर 34 में कि वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है। उसकी जिंदगी के साथ, उसकी हर चीज के साथ नविश्ते जुड़े हुए हैं। कलाम मुकद्दस में जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, उसकी हर चीज की एक पेशन गोई है। उसके पैदा होने की भी पेशन गोई है, उसका रास्ता तैयार होने के लिए भी पेशन गोई है। ये कौन सा नबी पैगंबर दुनिया में आ गया जिसकी हजारों साल से पेशन गोइयां चल रही हैं, जिसकी नबूवतें चल रही हैं, जिसके लिए नविश्ते लिखे गए हैं? ये मेरा और आपका खुदा है। आज तक मेरे अजीजों, किसी नबी पैगंबर के लिए कोई नविश्ता, कोई नबूवत नहीं लिखी गई, कोई किताब नहीं लिखी गई, उसके आने से पहले उसकी कोई तैयारी नहीं की गई। ये मेरा खुदा, आपका खुदा है, जिसके बारे में ये तमाम नविश्ते, तमाम नबूवतें लिखी गई। उसकी पैदाइश को भी लिखा गया, उसके रास्ते तैयार होने को भी लिखा गया, उसकी मनादी के बारे में भी पहले पेशन गोइयां थी, उसके मसलूब होने के बारे में भी पेशन गोइयां थी। हालेलुया, खुदा उसके बारे में जितनी भी पेशन गोइयां हैं, जितने भी उसके और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि एलिया है। एलिया को पुकारता है। हम वापस अपने कलाम पे आते हैं। बाज लोगों ने मत्ती रसूल पे जील उसका 27 बाब उसकी 45 से 54 आयत पे हम दोबारा आएंगे, ताकि खुदावंद के उस कलाम को पूरा समझ सके कि ये ऐसा जो मौजज़ात है उसके मरने के साथ, उसकी सलीब के साथ जो जुड़े हुए मौजज़ात हैं। और जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और पहुंच और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। सिरका उसको पिलाया गया। जब वो प्यास से बेढाल था, वो दुखों से चूर था, वो जख्मों से चूर था, उसको सिरका भी चुसाया गया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखे तो एलिया उसे बचाने आता है। उस टाइम लोगों की सोच कुछ और थी। लोगों ने कहा शायद ये ऐसे ही कोई नबी आ गया है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े। मेरे अजीजों, जो हैकल थी, हैकल के जो पर्दा था वो 30 बाय 60 का पर्दा और 1 हाथ मोटा था। उसके अंदर कोई कायम नहीं जा सकता था। पूरा साल उसकी तैयारी की जाती थी। और जब हैकल के अंदर उस अहद के सदूक के पास
कोई जाता था। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है मेरे अजीजों, सुनिएगा। उस अहद के संदूक के पास जब कोई जाता था तो उसके साथ घंटियां बांधी जाती थी, उसके साथ रस्सी बांधी जाती थी कि जब वो जाएगा और उसको बकायदा उसकी तैयारी होती थी, और जब वो खुदा के जलाल को देखेगा, जब तक घंटियां बजती रहती थी लोग उसके आने का इंतजार करते थे। जब घंटियां बजना बंद हो जाती थी तो इसका मतलब था कि वो मर गया है। लोग उसको खींच कर बाहर निकाल देते थे, और जब उसने जान दी तो हैकल का पर्दा दो टुकड़े हो गया। वो जो फासला था खुदा और इंसान के दरमियान में, उसने उसी टाइम उसको खत्म कर दिया। ये था खुदा का जलाल, ये था उसका। मेरे अजीजों, समझ आई आपको? जो खुदा और इंसान के दरमियान में फासला था, उसने इस फासले को खत्म कर दिया, उसने उस दूरी को खत्म कर दिया, और उसने अपने जलाल को जाहिर कर दिया। और एक और बड़ी खूबसूरत, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गई। मेरे अजीजों, ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है सीखने वाली। उस टाइम जमीन तिड़क गई, चट्टानें तिड़क गई, और एक ही जगह महफूज रही। वहां पे कोई चट्टान नहीं तिड़की, वो था कलवरी का मकाम। वहां पे एक चट्टान नहीं तिड़की क्योंकि वहां खुदा था, खुदा का बेटा था। वहां पे कोई चट्टान नहीं तिड़की, बाकी तमाम चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों पे जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्र से निकल कर, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सीखा कि जब बहुत सी चट्टानें तिड़क गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, जब उसने जान दी और जो पर्दा था हैकल का फट गया, उसी टाइम वो लोग जिंदा हो गए। लेकिन वो कब्रों के अंदर ही रहे। मैंने भी ये सीखा कि वो कब्रों के अंदर ही रहे 3 दिन तक। मैं सोचता हूं कि वो लोग क्या करते होंगे 3 दिन, जिंदा भी हो गए, कब्रों के अंदर है, वो क्या इंतजार कर रहे हैं उसके जी उठने का। वो यीशु के जी उठने का इंतजार करते रहे, वो कब्रों के अंदर ही रहे और यीशु के जी उठने का इंतजार करते रहे। और यीशु जब जी उठा तो उसके शहर में चले गए। बहुत से लोगों ने उनको देखा, उनको जाना, उनको कहा कि ये तो वही नहीं जो मर गया था, ये तो वही नहीं जिसको मैं अपने हाथों से दफन करके आया। ये था मेरा यीशु, ये था उसका जलाल। उसने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। जो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है, जो बदरूहों को भगाने की ताकत रखता है, ये है मेरा यीशु। हालेलुया, खुदा तेरे नाम की तमजीद। बस सुबेदार और के साथ यीशु के निगरानी करते थे। बोंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा है। ये दूसरा शख्स है कलवरी के मकाम पर जिसने ये जाना कि ये खुदा का बेटा है। पहला कोई बता सकता है कौन था? पहला वो डाकू था जिसको पता चल गया था कि ये यीशु है, ये खुदा है, ये खुदा का बेटा है। पहला वो, और दूसरा ये, क्योंकि रोमी गवर्नमेंट बड़ी सख्त थी और वो दरोगा उस टाइम ईमान ले आया, उसको पता चल गया कि ये खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, हमने ये सीखा कि उसके खून में कुदरत है, उसके खून में ताकत है, उसके खून में वसत है, वो बचाने की कुव्वत रखता है। उसने आज मुझे और आपको इसलिए बचाया कि हम उसके चुनीदा लोग हैं। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में से सीख लेंगे कि जब वो सलीब पे था तो उसके पसली में, क्योंकि उसकी ना कोई हड्डी तोड़ी गई थी, क्योंकि गुनाहगारों की हड्डियां तोड़ी जाती थी। जब उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए दरोगे आए तो उस टाइम वो अपना काम तमाम करके अपने बाप के पास जा चुका था। वो बाकी गुनाहगारों की, दुखियों की, बाकी जितने भी गुनाहगार थे
उनकी हड्डियां तोड़ते हुए जब इसके